मैं बोल दूँ और स्वागत है आप सभी का देहाती लेखक पे। सबसे पहले तो आप सभी जन को दशहरा की राम राम। आज हम बात कर रहे हैं नीलकंठ पक्षी के बारे में। दोस्तों हमारे यहाँ पे एक मान्यता है, कहा जाता है कि नीलकंठ पक्षी के दशहरा के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने से बहुत ज़्यादा धन्य धान्य की प्राप्ति होती है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा शुभ और फलदायक होता है। दोस्तों हमारे यहाँ पर एक लोकोक्ति है, एक कहावत है कि नीलकंठ तुम नीले रहियो, दूध बात को भोजन करियो, हमारी बात तुम राम से कहियो, राम की बात तुम हमसे कहियो। इस लोकोक्ति के अनुसार नीलकंठ को भगवान शिव का अंश और भगवान राम का संदेश भाग बताया गया और इस लोकोक्ति में कहा गया है कि हे नीलकंठ भगवान, हे नीलकंठ पक्षी, तुम हमारी बात को, हमारी प्रार्थना को भगवान राम तक पहुंचाओ और उनकी जो कृपा है, उनका जो आशीर्वाद है उसको हम तक पहुंचाओ। दोस्तों नीलकंठ के दर्शन करना अभी से नहीं, इसकी कई पुरानी परंपरा रही है, बहुत पहले से इसका वर्णन रहा है। रामायण में इसका वर्णन मिलता है। रामायण में जब भगवान श्री राम ने रावण को मारने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले नीलकंठ के दर्शन किए थे, जिससे उन्हें एक बहुत ही सकारात्मक संकेत मिले थे और उन्होंने रावण को मारा था। जब से नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना बहुत ही फलदायक माना जाता है। इसके बाद जब भगवान श्री राम ने रावण को मार दिया तो उनके ऊपर ब्रह्म हत्या लगी थी। रावण एक ब्राह्मण था, उसको मारने के बाद भगवान श्री राम के ऊपर ब्रह्म हत्या लगी थी। इसको धोने के लिए उन्होंने भगवान शिव की अर्चना पूजा की थी और उस पूजा अर्चना को संपूर्ण कराने के लिए भगवान शिव स्वयं नीलकंठ के रूप में धरती पर प्रकट हुए थे और उनकी पूरी पूजा अर्चना में नीलकंठ के रूप में रहकर वहां पर रहे थे। दोस्तों इसके अलावा जो नीलकंठ पक्षी होता है बहुत ही सुंदर होता है देखने में, ये पूरे नीले रंग का होता है और ये छोटे छोटे कीट पतंगों को खाकर अपना, कीट पतंगे, गिरगिट, मेंढक, इन सबको खाकर अपना भक्षण करता है। इसे किसान मित्र भी कहा जाता है क्योंकि जब खेत में फसल लगी होती है तो ये फसल में से कीड़े उठा उठा के उन्हें खाता है और किसान की फसल को सुरक्षित करता है। इसे किसान मित्र भी इसीलिए कहा जाता है। दोस्तों किसान मित्र होने के बाद भी किसान इसकी कोई परवाह नहीं करते हैं और अंधाधुंध कीटनाशक और उर्वरकों के छिड़काव की वजह से ये दिन ब दिन कम होता जा रहा है। आज हमें इसकी देखने के लिए ना के बराबर मिलता है। जो मादा नीलकंठ होती है वो मार्च से अप्रैल के महीने में 6 से 7 अंडे देती है, जिसमें से केवल 3 या 4 बच्चे निकलते हैं, बाकी नहीं निकलते। लेकिन जब से मोबाइल टावर, अंधाधुंध कीटनाशक का प्रयोग जब से किसानों ने शुरू किया, तब से वो भी निकलना बंद हो गए हैं और जो बच्चे निकलते हैं वो पूर्ण विकसित नहीं होते। सरकार ने इसे रेड जोन में घोषित कर दिया है कि जो नीलकंठ है बहुत ही कम बच्चे और विलुप्त होने की कगार पे है। लेकिन अगर ऐसा ही किसान करता रहा तो ये जल्दी विलुप्त हो जाएंगे और हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आगे, फिर बने रहिए देहाती लेखक के साथ।